नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला तिफ बिन राशिद अल ज़ायानी ने धर्मों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच मानवीय विवेक और शांतिपूर्ण सह अस्तित्वता के मूल्य को बढ़ावा देने में एक अग्रणी वैश्विक मॉडल के रूप में बहरीन साम्राज्य की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसका श्रेय महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा की मानवीय दृष्टि और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को दिया। बहरीन के सांसदीय प्रभाव के प्रतिनिधि मंडल ने उज़्बेकिस्तान के आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों की सांसदों और विधान परिषदों के बीच समन्वय बैठक में भाग लिया। यह बैठक गुट निरपेक्ष आंदोलन संसदीय नेटवर्क के चौथे सम्मेलन की तैयारी के लिए आयोजित की गई थी, जो 6 अप्रैल को अंतर संसदीय संघ की 150वीं आम सभा के दौरान होने वाला है। प्रतिनिधि परिषद के अध्यक्ष अहमद बिन सलमान अल मुसल्लम ने समाज, लोकसभा और भावी पीढ़ियों के लाभ और कल्याण के लिए स्थायी शांतिपूर्ण सह अस्तित्वता की खोज में शांति, सहिष्णुता और मानव एकजुटता की संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के प्रयासों का समर्थन करने में महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के दृष्टिकोण की सराहना की। सूरा परिसर के अध्यक्ष अली बिन सालेह अल सालेह ने समाजों, लोक और भावी पीढ़ियों के लाभ और कल्याण के लिए स्थायी शांतिपूर्ण सह अस्तित्वता की खोज में शांति, सहिष्णुता और मानव एकजुटता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समर्थन करने में महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के दृष्टिकोण की सराहना की। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। नक्सलवाद के लिए कुख्यात छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को स्थानीय लोगों से खास अपील की। अमित शाह ने कहा कि आप सभी हमारे अपने हैं। कोई नक्सली मारा जाता है तो किसी को आनंद नहीं होता है। मैं आप सभी से, नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो हथियार डाल दे। इस अपील के बाद अमित शाह ने फिर से अपनी घोषणा दोहराई कि लाल आतंक समाप्त हो जाना चाहिए।
बस्तर खुशहाल होगा। दरअसल अमित शाह शनिवार को दांतेवाड़ा में बस्तर पहुंचे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों को पीएम मोदी का संदेश सुनाया। दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू हो रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच करार हो गया। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्चे में से 60% केंद्र और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में इस योजना को लागू होने से लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के दोनों पड़ोसी देशों के बीच कई अहम समझौते पर मुहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक के बीच शनिवार को कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, ऊर्जा, मंदिरों का विकास सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने और त्रिकोणामयी ऊर्जा केंद्र के रूप में विकास करने का ठाना। मौसम निदेशालय ने रात में बादल छाए रहने और मौसम ठीक रहने का और गर्मी मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी दिशा में 10 से 15 नॉट, कभी कभी 17 से 22 नॉट तक पहुंचती है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट और तट से 3 से 5 फीट दूर। तापमान अधिकतम 39 सेल्सियस, न्यूनतम 25 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।